हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन एक यहूदी ख़ानदान और एक यहूदी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। आप अपने माँ बाप के एकलौते बेटे थे और उस वक्त अमीर लोगों में, दौलतमंद लोगों में आपके घर का शुमार होता था, आपके वालिद का शुमार होता था, बड़े पैसे वाले अमीर लोगों में। और आपकी ज़िंदगी ऐसी थी कि एक बार जो लिबास ज़ेब तन कर लेते, एक बार जो पहन लेते, दूसरी बार उसको पहना नहीं करते। और आप रेशम के कपड़े से अपनी नाक साफ़ किया करते थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने दौलतमंद होंगे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला ने इतनी दौलत रखने के बाद, इतना सब रखने के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अभी इस्लाम नहीं लाए, अभी हुजूर की बारगाह में आए, अभी मोहब्बत हुई, अभी प्यार हुआ, अभी इश्क हुआ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप देखिए जब किसी को इश्क हो जाता है तो उसको कैसे, किस हद तक अपना मजहब बदलने तक मजबूर उसको कर देता है। ये हुस्न दुनिया का नहीं है, ये हुस्न मुस्तफ़ा का है। जो इनसे मोहब्बत कर लेता है वो अपने मजहब को भी बदलने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा हुस्न मुस्तफ़ा। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने जब देख लिया, अपने मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे इश्क करता हूँ। सरकार ने फरमाया कि ऐ मुसअब बिन उमैर, तुम जो दावा कर रहे हो वो बहुत बड़ा दावा है, इश्क है, मोहब्बत है। तो याद रखो, मोहब्बत इम्तिहान लेती है, इश्क इम्तिहान लेता है। ये ज़बान से अदा करना बहुत आसान है, लेकिन इसके मनाजिल तय करना बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत इम्तिहान लेगी, तुम पर मसाइब आएंगे, तुम पर मुश्किलात आएंगी, तुम्हें सताया जाएगा, दुनिया की आराइशों से तुम्हें रोका जाएगा। याद रखो कि मोहब्बत इम्तिहान लेती है। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा, आका मुझे आपसे प्यार हो गया है, अब किसी तकलीफ़ का, किसी मुश्किल का, किसी मसाइब आलाम की मुझे फ़िक्र नहीं है। मैंने आपको दिल दे दिया, मेरा सौदा आपकी बारगाह में हो गया, मैं आपके हाथ पर बिक चुका हूँ, मैं आपसे प्यार कर चुका हूँ। हज़रत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जब तुम मोहब्बत कर चुके हो और इम्तिहान के लिए तैयार हो तो फिर मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब वो आशिक बैठा हुआ था। अब महबूब जब ये कहे, अपनी जान को देने का जज्बा रखने वाला मजहब बदलने के लिए क्या सोचे। हज़रत मुसअब बिन उमैर ने शहादतैन की गवाही देते हुए दायरा इस्लाम में हुजूर के दस्ते मुबारका पर दाखिल हो जाते हैं। अब जब इस्लाम कबूल कर लिया, अब यहाँ से हज़रत मुसअब बिन उमैर की ज़िंदगी बदल जाती है। अब वो मुसअब बिन उमैर जो कभी एक बार पहन लेता दोबारा उसको हाथ ना लगाता, वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम के कपड़े से अपनी नाक को साफ किया करता था। हज़रत मुसअब बिन उमैर घर जाते हैं, जब अपने मजहब बदलने की कैफियत को, अपने मजहब बदलने के मामलात को, जब अपने मजहब बदलने की बात को अपने वालिदैन के सामने रखते हैं तो वालिदैन फ़ौरन हज़रत मुसअब बिन उमैर को बहुत कुछ सुनाकर कहते हैं कि जा, मैंने तुझे अपनी दौलत से बेदखल किया, अपनी जायदाद से बेदखल किया, तूने क्या काम किया है जिस पर हमारे आबा व अजदाद थे, तूने उस दीन को ठुकरा कर नए आए हुए दीन को तूने अपना लिया। किसके एवज अपनाया, क्यों अपनाया? तूने अपने दीन को झूठा समझा और एक नए आने वाले दीन को तूने सच्चा समझ कर तू उसमें शरीक हो गया। मैं तुझे अपने घर से बेदखल करता हूँ। अब हज़रत मुसअब बिन उमैर अपने घर से बेदखल हो गए, आपको दौलत से बेदखल किया गया, जायदाद से बेदखल किया गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद दिन गुजरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए गए, सहाबा की महफिल गए, टाट के बने हुए कपड़ों को पहनकर सामने से एक शख्स आ रहा है और ऐसी हालत है, लगता है बहुत भूखा भी है, लगता है बहुत दिन से कुछ खाया और पिया भी नहीं है। एक शख्स सामने से आ रहा है। हुजूर सहाबा से पूछते हैं, सहाबा जानते हो ये आने वाला कौन है? सहाबा जानते हो, इसको पहचानते हो, इसको तुमने कभी देखा है, इसको पहचानते हो, ये कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम तो नहीं जानते, आप ही रहनुमाई फरमा दीजिए, आने वाला कौन है आप बता दीजिए। हुजूर
हुजूर फरमाते हैं सहाबा ये आने वाला कोई और नहीं है, ये आने वाला कोई और नहीं है, ये वही मुसअब बिन उमैर है जो कभी एक बार कपड़े पहनता था दोबारा हाथ नहीं लगाता था। आज देखो हमारे इश्क ने इसकी क्या हालत की है, टाट के कपड़े पहनकर ये आ रहा है और आसार नजर आते हैं कि जो खाना छोड़ दो रेशम के कपड़े से अपनी रतूबत को साफ करता था और आज देखो भूखा और प्यासा हमारे इश्क के साथ ये सामने से आ रहा है। जब वो करीब आ गए हुजूर ने मुसअब बिन उमैर की तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा मुसअब बिन उमैर हमने कहा था हमारी मोहब्बत इम्तिहान लेती है, हमारा प्यार इम्तिहान लेता है, हमारा इश्क इम्तिहान लेता है और तुमने उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। आज से तुम मेरे भी महबूब बन चुके हो और अल्लाह के भी महबूब बन चुके हो। ये मुसअब बिन उमैर है, ये इश्क की कैफियत है, ये मोहब्बत रसूल है जो इंसान को जायदाद की फिक्र भी नहीं करवाती, इंसान को अपने माँ बाप को भी छोड़ने पर मजबूर कर देती है, अपनी जायदाद को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। वो कौन सी चीज़ है? वो फ़कत इश्क मुस्तफ़ा है, वो फ़कत मोहब्बत मुस्तफ़ा है, वो फ़कत हुस्न मुस्तफ़ा है जिसको देखने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगियों का सौदा कर बैठता है। क्यों ना करे? ये वो सौदा है कि ये ऐसा सौदा है जिस सौदे में कोई खसारा नहीं। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये वो सौदा है, ये वो सौदा है जो सौदा कर लेता है वो खसारे में नहीं होता, ना दुनिया में खसारे में होता है ना आखिरत में खसारे में होता है।